कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जब पड़वा तिथि आती है तो पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद ही कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। इसलिए अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आप ये कहानी सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अपना मकान बनाने की इच्छा पूर्ण करने के लिए चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन हम चिड़ा चिड़ी की कहानी कैसे सुनते हैं। देखिए, अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन आप चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने। कहते हैं कि इससे अति शीघ्र मकान बनाने की मनोकामना पूर्ण होती है। तो चिड़ा चिड़ी की कहानी हमें कैसे सुननी है, कहानी सुनने के बाद हमें क्या दान करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को हमें कहानी सुननी है। कहानी सुनने के लिए 1 लोटा जल हम ले लेंगे, खील पताशे हम ले लेंगे और इसके साथ ही देखिए हमें 5 दिए ले लेने हैं। आप घी के दिए ले सकते हैं या सरसों के तेल के दिए भी आप ले सकते हैं। 2 हम यहाँ पर मोमबत्ती ले लेंगे और उसके साथ ही देखिए हम यहाँ पर तिलक करने के लिए रोली ले लेंगे और हमने यहाँ पर देखिए खिचड़ी ली है। तो खिचड़ी का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है इस दिन, तो आप खिचड़ी और दक्षिणा ले लीजिए और साथ में ही हम यहाँ पर आटा ले लेंगे। कुछ लोग आटे से घर बनाते हैं, कुछ लोग चावल से घर बनाते हैं। और इसके बाद हमें थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लेना है चिड़ा चिड़ी बनाने के लिए। और देखिए, जो खिचड़ी मैंने ली है ये मूंग चावल की खिचड़ी है। अब देखिए, हम देखते हैं कि कहानी कैसे सुननी है। सबसे पहले तो हम एक मकान बनाएंगे। तो आप ये कहानी अपने घर पर भी सुन सकते हैं या आप चाहें तो आप मंदिर में जाके भी ये कहानी सुन सकते हैं। घर के आंगन में, मंदिर के सामने, कहीं पर भी बैठकर हम ये कहानी सुन लेंगे। तो देखिए, आटे से हमें पहले तो मकान बना लेना है। आप चाहे तो आप आटे से बना सकते हैं या तो आप चावल से भी ये मकान बना सकते हैं। मैं आटे से बना रही हूँ। तो आप देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार जितना बड़ा मकान आप अपने लिए चाहते हैं उतना बड़ा मकान हम बनाएंगे। और देखिए, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, आपका अपना मकान नहीं है या आप और भी मकान बनाना चाहते हैं, तो आप ये कहानी जरूर सुने और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आप मकान बना लीजिए। जब आप मकान बनाएंगे तो देखिए, जब कमरे बनाएंगे तो दरवाजा हमें जरूर छोड़ देना है, क्योंकि आने जाने के लिए दरवाजा होना जरूरी है। इस तरह से देखिए, हमने छोटा सा मकान बना लिया है। आप छोटा बड़ा जैसे भी आपकी इच्छा है वैसा मकान बना लीजिए। और मकान बनाने के बाद देखिए, जो गुथा हुआ हमने आटा लिया था ना, गूंदा हुआ आटा, उससे हमें चिड़ा चिड़ी बनाने हैं। तो देखिए, इस तरह से पक्षी का हम आकार बना लेंगे। प्रॉपर आकार बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये लगना चाहिए कि ये पक्षी बैठे हुए हैं। तो ये चिड़ा हमने बना दिया है। इसी तरह से हम चिड़िया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो चिड़ा है वो थोड़ा सा मोटा मैंने बनाया है, चिड़िया को थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि लगे कि ये चिड़िया है। इसके बाद चुग्गे के लिए मैंने यहाँ पर खील रख दी है। दिवाली पर जो खील हम लेते हैं ना, वही खील है ये। और साथ में ही हम पताशा रख देंगे। इसके बाद देखिए, हमने देसी घी का दिया लिया है और घर के सभी कमरों में यानी चारों कोनों में हम दिया रखेंगे, क्योंकि पूरे घर में उजाला होना चाहिए। जैसे कार्तिक में हमने दीपदान किए थे, उनका बहुत ज़्यादा महत्व था। इसी तरह से पूरे घर में हमें पड़वा के दिन भी जो मकान हम बनाएंगे उसमें हमें पूरे में उजाला करना है। अब देखिए, जो हमने गेट बनाया है, गेट पर भी हम 2 मोमबत्ती लगा देंगे ताकि गेट पर भी रोशनी रहे। और इसके बाद देखिए, हमें खिचड़ी लेनी है। तो जितनी भी खिचड़ी आप दान करना चाहते हैं वो खिचड़ी ले लीजिए। साथ में ही हमें 1 लोटा जल ले लेना है और दक्षिणा हमें जरूर लेनी है। तो यहाँ पर मूंग चावल की खिचड़ी ली है मैंने। और इसके बाद देखिए, हम सारे दिए जला देंगे पूरे घर में। जो हमने घर बनाया है अपने लिए, उसमें पूरे घर में रोशनी हो जाएगी। अब हम देखिए, इस तरह से घर बनाकर दिया जलाकर कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए पहले हम जो चिड़ा चिड़ी हमने बनाए हैं उनको तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम चिड़ा को, चिड़ी को, दोनों को रोली से तिलक कर देंगे। खुद को भी आप तिलक कर लें, जो भी कहानी सुन रहा है उन सबको तिलक करें। जो दिए हमने जलाए हैं उन दियों को भी आप तिलक कर दें। इसके बाद अपने सीधे हाथ में हम कुछ खील ले लेंगे। आप खील लेकर या खिचड़ी के दाने लेकर ये कथा सुन सकते हैं। तो अब हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 4 चिड़िया थी, चारों बहुत अच्छी सहेलियां थी। चारों कार्तिक नहाती थी। कार्तिक पूरा हो गया, आया पड़वा का दिन। चारों बोली कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, दूसरी चिड़िया दाल ले आई, तीसरी चिड़िया घी ले आई और सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहली चिड़िया आई और उसको भूख लग गई। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई और तीसरी चिड़िया ने आकर खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया को सिर्फ खुरचन मिला। चौथी चिड़िया ने खुरचन खा लिया। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई।
जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा की बेटी बनी, यानी कि राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की बेटी बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हाथिनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के घर में ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपनी सहेली को, अपनी दासी को अपने साथ लेके जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाओ। राजकुमारी फिर भी जाने के लिए मना करने लगी। तो राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तब राजकुमारी बोली कि मुझे ये हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजकर हथनी को बुलाने के लिए कहा, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। राजकुमारी खुद हथनी के पास गई। उसने हथनी के कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। राजा ने आकर तलवार निकाली और कहा कि तुम कौन हो जो तुम हथनी से बात कर रही हो? तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती हो, तुम कोई बहरूपिया हो। सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी ही हूँ। मैं पिछले जन्म की सारी बातें हथनी को बता रही थी। मुझे पिछले जन्म की सब बातें याद हैं। उसने अपने पिताजी को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है, तो हम भी कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तब राजा ने रानी सहित कार्तिक स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। राजा के महल में धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा और राजा की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। हे भगवान, जैसे आपने राजकुमारी का उद्धार किया, जैसे राजा का उद्धार किया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे, क्योंकि कोई भी कथा कहानी गणेश जी की कहानी के बिना पूर्ण नहीं होती है। गणेश जी की कहानी हमें जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। फिर मिट्टी के गणेश जी बनाती, फिर गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर मिस्त्री से कहा, मिस्त्री मिस्त्री, मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले कि माँ जी, जितनी देर में हम आपके पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा और बुढ़िया ने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। बुढ़िया ये कह के वहां से चली गई। अब जैसे ही मिस्त्री दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े। फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को फिर गिराना पड़े। सुबह से शाम हो गई। सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई भी काम नहीं किया? बोले, सेठ जी, काम तो बहुत किया है, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद मिस्त्री ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। मिस्त्री बुढ़िया के पास ले गया सेठ जी को। सेठ जी ने जाके बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम तुम्हारे पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। गणेश जी महाराज ये बात सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, उनकी दीवार सीधी हो गई। अब सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी घड़वा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी दीवार सीधी करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी पूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथ में खील ली है, ये खील हम चिड़ा चिड़ी को समर्पित करेंगे, और जितने भी हमने कमरे बनाए हैं सभी कमरों में हम ये खील रख देंगे, और कुछ खील हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी सुनने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपना एक सुंदर सा मकान बनवाने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी है। और देखिए, कहानी सुनने के बाद जो आपने खिचड़ी ली है, ये हमें मूंग चावल की खिचड़ी और दक्षिणा लेनी है। जितनी आप लेना चाहते हैं, जितनी मात्रा उतनी आप ले सकते हैं। 1.25 किलो ले सकते हैं, 1 कटोरी ले सकते हैं, जितनी आपका सामर्थ्य है उतनी खिचड़ी आप दान करें। तो ये खिचड़ी हम दान कर देंगे। जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें कथा सुननी है। और देखिए, अब कथा सुनने के बाद हमें जो घर है इसका क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मंदिर वगैरह में जाकर ये घर बनाकर कथा सुनते हैं तो फिर तो आपको घर ऐसे ही छोड़ के वहां पर आ जाना है। घर का कुछ नहीं करना है, आपको बना रहने देना है। लेकिन अगर आप घर पर कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के तुरंत बाद हमें घर को नहीं हटाना है। कम से कम 4-5 घंटे के बाद आप घर को हटाएं
और देखिए जब आप ये घर हटाएंगे ना तो हम जितने आपने अगर आटे से घर बनाया है या चावल से घर बनाया है सभी हम इकट्ठा कर लेंगे। जो चिड़ा चिड़ी है वो आटा भी हम साथ में ही इकट्ठा कर लेंगे और ये खील पतासे सभी हम इकट्ठा करके या तो आप चींटियों को डाल सकते हैं या आप मछलियों को डाल सकते हैं या आप गाय को भी ये सब खिला सकते हैं। और देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि कहानी सुनने के तुरंत बाद हमें ये घर नहीं हटाना है, कम से कम 4-5 घंटे के बाद आप हटाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि चिड़ा चिड़ी की ये कहानी हमें कब सुननी है। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, लेकिन इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिस वजह से एक दिन पहले ही हम कार्तिक पूर्णिमा मना रहे हैं। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को है, लेकिन 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा 7 नवंबर को मनाई जा रही है। लेकिन चिड़ा चिड़ी की कहानी हमें पड़वा को ही सुननी है। पड़वा 9 नवंबर की है और 9 नवंबर को ही हमें ये कहानी सुननी है। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये कहानी हम कब सुनेंगे। और अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आप ये कहानी सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं और आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो आप ये कहानी जरूर सुने ताकि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।